प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास स्टैटिक में एक्सरसाइज 14.3 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 14.3 को करने के लिए इसमें क्या है, इसमें आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करना है। इसमें आंकड़ों को आलेखीय मतलब ग्राफ बनाना है, ग्राफ के रूप में उसको दर्शाना है। तो ग्राफ बनाने की 3 विधि होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आंकड़ों का ग्राफीय, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण। ठीक है, इसकी 3 विधि होती हैं। नंबर 1 होती है दंड आरेख। आरेख कह दो या आलेख कह दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको होते हैं इसमें हम बार ग्राफ, बार ग्राफ। नंबर 2 विधि होती है इसमें आयत चित्र। जो आयत चित्र बनाना होता है इसको होते हैं इंग्लिश में हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम्स। और नंबर 3 विधि होती है इसमें, जो नंबर 3 में जो ग्राफ बनाना होता है वो है बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज। इसको होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन POLYGONS, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो आलेख बनाएंगे। ये आलेख जो बनेगा, फिगर बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो 3 तरीके से बनता है। नंबर 1 होता है दंड आलेख, इसको बोलते हैं इसमें बार ग्राफ। नंबर 2 होता है आयत चित्र, इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। और नंबर 3 होता है बारंबारता बहुभुज, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब सबसे पहले हम करेंगे इसमें नंबर 1 दंड आलेख। मतलब बार ग्राफ इसमें सबसे पहले बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद में बनाएंगे आयत चित्र, हिस्टोग्राम। और नंबर 3 पे बनाएंगे सबसे लास्ट में बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से आलेख बनाइए। इसमें जो संख्या बनेगी, हमारी संख्या बनेगी इसमें इस तरह से। यहां हम लिख लें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 12 महीने के नाम लिखने। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये महीनों के नाम हो गए। इसकी वजह से टेबल बनाएंगे। इस संख्यावादी इस तरह से रूप में होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया दंडारेख के प्रकार से हो गया ये। और ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। इसकी है मतलब जनवरी में
3 बच्चों का जन्म हुआ। ठीक। फरवरी में 4 बच्चों का जन्म हुआ। मार्च में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अप्रैल में भी 2 बच्चों का जन्म हुआ। और मई में 5 बच्चों का जन्म हुआ। जून में 1 बच्चे का जन्म हुआ। जुलाई में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अगस्त में 6 बच्चों का जन्म हुआ। सितंबर में 3 बच्चों का जन्म हुआ। अक्टूबर में 4 बच्चों का जन्म हुआ। और नवंबर में भी 4 बच्चों का, और दिसंबर में भी 4 बच्चों का जन्म हुआ। ये हमें संख्या दे रखी है। अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है, मतलब दंड आरेख बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहां हम लिखेंगे, चलो ये बना देते हैं। यहां चलो इधर पर लेते हैं। यहां लिखेंगे हम बच्चों की संख्या। बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों। यहां लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने जन्म लिया है। विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गया? यहां लिखेंगे हम महीने। ये हमारा पहला महीना हो गया जनवरी। ये फरवरी हो गया। ये मार्च हो गया। ये अप्रैल हो गया। ये मई हो गया। ये जून। ये जुलाई। ये अगस्त। ये सितंबर। ये अक्टूबर। ये नवंबर। तो यह हो गया दिसंबर। ठीक है। अब देखो, जनवरी में कितने बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया? विद्यार्थी कितने थे? 3। यहां ब्रांच लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारी 6 है। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां तक कर दिया हमने। जनवरी में बच्चों का जन्म हुआ, विद्यार्थी का जन्म हुआ 3 का। तो इस लाइन को हम 3 तक बढ़ाएंगे और सीधा करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा बाल ग्राफ। फरवरी में 4 बच्चों का जन्म हुआ, तो 4 के आगे ये है। ये हो गया फरवरी में जन्मे विद्यार्थियों का दंड ग्राफ, बाल ग्राफ। मार्च में 2 बच्चों का हुआ, तो 2 के आगे ले लेंगे। यहाँ 2 के आगे यहाँ आएगा। अप्रैल में भी 2 का हुआ, इसी के बराबर हो जाएगा। मई में 5 का हुआ, तो 5 के आगे लेंगे ये हम। मई की लाइन को लगे 5 के सामने तक। ये हो गया। जून में 1 बच्चे ने जन्म लिया, तो 1 के लिए ये हो जाएगा। जुलाई में 2 बच्चों का हुआ, तो 2 के लिए ये हो जाएगा। जुलाई। अगस्त में 6 बच्चों का हुआ, तो 6 के लिए हमारा ये आएगा। अगस्त। सितंबर में 3 का हुआ, तो 3 के लिए हो जाएगा। अक्टूबर में 4 का हुआ, तो ऐसे हो जाएगा। नवंबर में भी 4 का हुआ, और दिसंबर में भी
ओके। अब हम इसको एकदम सही बने, गलती ना हो, वो कैसे करेंगे? हमने ये यहाँ ओ हो गया, यहां से हम मिलाएंगे एक्स खींच ली, ये वाई बनेगा, ठीक है। यहाँ हमने जनवरी फरवरी ये बराबर दूरी पर ये महीनों के नाम लिख लिए, इधर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लिया। जनवरी में 3 बच्चों का जन्म हुआ, तो 3 के सामने हम स्केल रखेंगे, स्केल, और इस स्केल को रखेंगे हम इस लाइन के समानांतर। जैसे हमारा ये समझो स्केल है, ये हमारा 3 है, तो 3 के सामने हमने ऐसे करके इसे सीधा करेंगे, ये होगा पैरेलल, ठीक है। और जहां हमारा जनवरी का महीना लिख रहा है, इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे स्केल के पेंसिल से, और उससे हम नीचे को लाइन खींच देंगे। उसी तरीके से फरवरी में 4 है, तो 4 के सामने हम स्केल लगाएंगे ऊपर ऐसे समांतर लाइन, इस लाइन के वो एक्स लाइन है, इसके समांतर लाइन आनी चाहिए, ऐसे स्केल खींचेंगे और लाइन खींच देंगे, और उससे फरवरी के ऊपर इस तरह से आयत बना देंगे। इसी तरह से मार्च में करेंगे, सामने 3 के कर लेंगे, अप्रैल में भी ऐसे ही करेंगे। जिसको जितनी संख्या आगे हमें लाइन खींचनी है, उसी के 6 का बनना है, तो 6 के पॉइंट 6 से और इस ओएफ लाइन के सामने लाइन खींचेंगे, और ये लाइन जहां आएगी वहां कर देंगे। क्लियर हो गया? चाहो तो लिख सकते हो, मत लिखो, यहाँ पर लिखा ही है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इसके नीचे लिखेंगे नवंबर के महीने में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू। अब देखो नवंबर में कितना है, ये हमारा 4 के सामने आ रहा है, तो नवंबर में 4 बच्चों ने जन्म लिया, 4 विद्यार्थियों ने जन्म लिया, पहला हो गया। इसी तरीके से दूसरा है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो देखो इसमें किस महीने में हो रहा है? अब देखो अगस्त में 6 है, और से तो कोई संख्या बड़ी है नहीं, इसका मतलब अगस्त महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों ने जन्म लिया, जिनकी संख्या 6 है। तो लिखेंगे अगस्त में नंबर 2 पार्ट है इसका, लिखेंगे अगस्त महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, दोबारा हम समझाते हैं इसको। हमें दिया है क्वेश्चन, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाइए। ये हमने संख्या लिखी, जनवरी फरवरी मई दिसंबर तक हमने 12 महीने थे। जनवरी में 3 बच्चों का हुआ, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, इस तरह से संख्या लिखी हमने एक लाइन ऐसे खींची और ये बनाया। नीचे वाली लाइन पे हमने यहाँ बिंदु ओ दे दिया, ओ और एक्स, ये हो गई हमारी ओ वाई। ओ वाई पर हमने जो विद्यार्थियों का जन्म हुआ या विद्यार्थियों की संख्या या जन्मे विद्यार्थियों की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, जन्मे विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 जैसे 7 तक दिया। यहां लिखेंगे महीने, तो महीने में जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके हमने दिसंबर तक लिख दिया। अब जनवरी महीने में 3 विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो जनवरी में 3 के सामने हमने ऐसे स्केल लगाया ऐसे, और जनवरी के ऊपर यहाँ पॉइंट लगा दिया और नीचे को एक हमने आयत बना दिया। इसी तरीके से मार्च में फरवरी में 4 बच्चों का हुआ, तो 4 के ऊपर ऐसे स्केल लगाएंगे और ओ एक्स लाइन के पहले लाइन फरवरी के ऊपर ऐसे करके एक आयत बना देंगे। इसी तरीके से हम सारा कर लेंगे। इसमें पहला पार्ट है
नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो नवंबर के महीने में कितना आ रहा है? चाहे तो यहाँ देख लो या यहाँ देख लो। नवंबर में 4 आ रहा है, तो लिख देंगे नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों की संख्या बराबर 4। दूसरा क्वेश्चन है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो यहाँ सबसे अधिक कितना संख्या आ रही है हमारी? 6 आ रही है। ये आ रही है संख्या 6 की, 6 जो अगस्त की। तो लिखेंगे अगस्त महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। ऐसे में अब चलते हैं आगे वाला एग्जाम्पल एक और, जिसको मिटा रहा हूं मैं। अभी हम दंड आलेख बता रहे हैं। जब ये हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम बताएंगे आयत चित्र। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद नंबर आएगा 12 मर्तबा बोझ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ में एकदम क्लियर जब आएगा, जब वीडियो को देखने के बाद में एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का वीडियो देखोगे ढंग से, एक बार में देख लो, समझ में 100% आएगा, 50% पक्का आएगा। अगर थोड़ा रह गया है 50%, 40%, दोबारा वीडियो देख लो, समझ में पूरा आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो फोन करके पूछ सकते हो, लेकिन ये आएगा तभी जब तुम काम करोगे भाई। बिना होमवर्क किए समझ में नहीं आएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक परिवार में जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है, मतलब महीने में वो 20,000 रुपये कमाता है कोई आदमी, विभिन्न मदों मतलब विभिन्न तरीके से वो खर्च करता है। कहाँ खर्च करता है? मदों का मतलब कहाँ खर्च करता है। मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना दे रखी है इसमें। तो मद दे रखे हैं ग्रासरी। ग्रासरी मीन्स परचून, जैसे चीनी है, चावल है, बूरा है, दाल है, ये हो गया परचून का सामान। तो परचून का सामान लाने में वो 4,000 रुपये महीने खर्च करता है। किराया, कहीं किराए पे रहता है, रेंट पे रहता है वो, उसके लिए 5,000 रुपये महीने देता है। बच्चों की शिक्षा पर 5,000 रुपये खर्च करता है महीने के। दवाइयों पर 2,000 रुपये खर्च होते हैं। ईंधन पर 2,000 रुपये, जैसे लकड़ी लानी है या गैस सिलेंडर का, इसी वजह से इसमें 2,000 रुपये। मनोरंजन के लिए 1,000 रुपये, और जो अन्य खर्चे हैं उसके लिए वो 1,000 रुपये महीने खर्च करता है। ये इसमें दे रखा है। मैंने इसकी अब यहाँ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में दे रखा है, चाहो तो उसमें दे सकते हो। पेज नंबर 297 पर ये क्वेश्चन है, 9th बुक में। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, यहां ऐसे लाइन खींचेंगे हम और इस तरह से करेंगे। यहां लिख लिया हमने O, यहां लिख लिया हमने X और यहां लिख लिया हमने Y। क्लियर हो गया। अब यहां लिखेंगे हम खर्च, यहां लिखेंगे खर्च, और यहां लिखेंगे ब्रैकेट में 1,000 रुपए। मतलब यहां हम 1, 2, 3, 4 करेंगे तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे आएगा। क्या हो गया? खर्च रुपए में। और यहां लिखेंगे हम मद, मतलब हम कहां कहां खर्च करते हैं। कहां खर्च करते हैं? ये खर्च करते हैं हम यहां ग्रासरी मीन्स जैसे चाय, चीनी, ये सब है ग्रासरी। नंबर 2 पर लिखेंगे किराया, जहां हम रहते हैं किराए पर। नंबर 3 पर लिखेंगे शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है यहाँ। आगे है दवाइयाँ, मेडिसिन। दवाइयाँ, आगे लिखेंगे ईंधन, और आगे लिखेंगे यहाँ मनोरंजन, और आगे लिखेंगे यहाँ विविध जो अन्य खर्चे हैं, विविध। अब ग्रासरी, ग्रासरी में खर्च कर रहा है वो 4,000 रुपये। हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा खर्चा आया मैक्सिमम 5 तक। यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है।
ग्रासी में खर्च कर रहा है वो 5,000 रुपये, तो यहाँ हम 4,000 रुपये, तो 4 के आगे इसके लगाएंगे ऐसे करके, और इसके ऊपर हम ऐसे करके एक आयत बना देंगे। ठीक, आगे है 5,000, किराए पे खर्च करा 5,000, तो 5 के आगे हम ऐसे लाइन खींचेंगे, लाइन इसके लगा के, और इस तरह से हम एक आयत बना देंगे। ओके, आगे है शिक्षा, बच्चों की शिक्षा 5,000 का खर्च कर रहा है वो, तो इसके आगे भी इसी के आगे ऐसे लाइन खींचेंगे और ये कहते हैं इस तरह से आयत बना देंगे। अब आ दवाइयां, दवाई में 2,000, 2 के आगे 2 के सामने इसके रखेंगे ऐसे, और इस लाइन के पैरेलल लाइन आनी चाहिए, और हम इस तरह से कर देंगे। ईंधन पर खर्च कर रहा है वो 2,000, तो ऐसे ही आ जाएगा। और मनोरंजन पर 1,000, तो 1 के आगे करेंगे। और अन्य खर्चों पर, अन्य खर्चे जैसे गाड़ी पंचर हो गया, गाड़ी में पेट्रोल, हमें कोई पेन लेना है अपना अपने लिए, तो ये हो गया हमारा अन्य खर्चे में। अन्य में 1,000, 1,000 के सामने ऐसे करके, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं बीच में, अभी हमारा दंड आरेख है, बार ग्राफ है, और हम आगे बनाएंगे आयत चित्र। आयत चित्र में और दंड बार में क्या अंतर है? यहां जो हमारे आयत बन रहे हैं, ये कोई आयत दूसरे आयत से टच नहीं हो रहा है ना, बीच में गैप है, ये बीच में गैप है, इन आयतों के बीच में गैप है। लेकिन जो हम आयत चित्र बनाएंगे उसमें गैप नहीं रहेगा। उसमें कैसे बनेगा? उसमें देखो ऐसे बनेगा, जैसे हमने एक यहां बन गया हमारा, दूसरा ऐसे भी ऐसे आएगा, गैप नहीं होगा। जैसे ये आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया, ऐसे करके। तो इन आयतों में गैप नहीं है, ये तो आयत चित्र हो जाएगा, क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा हमारा दंडवार। तो दंड आलेख में और आयत चित्र में यही अंतर है, इसमें यहां आयतों के बीच में गैप है, ठीक, और इसमें हमारा गैप नहीं है, क्लियर हो गया। इस तरीके से ये एग्जांपल हमारा आंसर, इसमें कोई पार्ट है इसमें पार्ट नहीं है कोई, खाली ये दंड आलेख पूछ रहा है, तो ये हमारा दंड आलेख बन गया। यहां लिख देंगे दंड आलेख, आलेख ले दो, आलेख लिख दो, कोई फर्क नहीं, यहां हो गया बार ग्राफ, ये उसका आंसर होगा, ठीक है। अब तुमको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, पहले इन्हीं 9 क्वेश्चनों को करना, उसके बाद में एक्सरसाइज 14.3 40.3 एक्सरसाइज 40.3 पर तुमको पहला क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नंबर हो गए, और दूसरा क्वेश्चन करना है, और तीसरा क्वेश्चन करना है, ठीक। देखिए ये तीनों क्वेश्चन तभी होंगे जब पहले तुम इनको 2 बार वीडियो को कम से कम देखो, समझो, 2 बार वीडियो को समझने के बाद में फिर इनको सवालों को करो, जो एग्जाम में समझाए हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 40.3 के ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे तुम्हें ये आयत चित्र कैसे बनाते हैं।